कल फाइनल फेज की वोटिंग होने वाली है और लास्ट मिनट तक कोई रिलैक्स नहीं है। पूरा दम आखिर तक सब लगाए हुए हैं और मैंने आपको बताया था कि सबके लिए यह चुनाव बहुत बड़ा रहने वाला है। गजब की टक्कर चल रही है नरेंद्र मोदी और इंडी गठबंधन के बीच। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी हाथ से गया तो फिर तो गई भैंस पानी। उधर नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी उपचुनाव जीतकर इंडी गठबंधन का चैप्टर एकदम से क्लोज ही कर दिया जाए। इस जबरदस्त फाइट से पूरा इलेक्शन धुआं धुआं हो रखा है। सच क्या है, झूठ क्या है, इस धुएं में किसी को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच महाराष्ट्र में वोटिंग से कुछ ही घंटे पहले बीजेपी के साथ बड़ा कांड हो गया, जिससे इंडी गठबंधन में राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लॉटरी निकल आई। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, अभी आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता पर आरोप लग गए कि वो मुंबई के एक होटल में 5 करोड़ रुपए लेकर वोट खरीदने आए थे। इसी 5 करोड़ रुपए को लेकर राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे और ओवैसी तक सब राशन पानी लेकर बीजेपी पर चढ़ गए। लेकिन 5 करोड़ रुपए वाले इस कैश कांड का सच क्या है, जो आपको नहीं पता, वो हम बताएंगे। बीजेपी के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं विनोद तावड़े। उनके पास मिला, उनके कमरे, वो जहां बैठे थे जिस कमरे में, वहां जो पैसा मिला उसका सच क्या है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। महाराष्ट्र में कैश कांड को लेकर तूफान मचा है। इसी के साथ महाराष्ट्र में साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वोटिंग से ठीक पहले साधु संतों ने इंडी गठबंधन के तोते उड़ा दिए। बीजेपी ने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया तो साधु संत भी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। उधर यूपी में ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को हार का ऐसा डर हो गया है कि बुर्के के सहारे चुनाव जीतने का प्लान बनाकर बैठे। यूपी उपचुनाव में वोटिंग से पहले बुर्का और लाल कार्ड पर बड़ा बवाल क्या है वो भी बताऊंगा। अखिलेश यादव क्यों चाहते हैं कि वोटिंग के दौरान बुर्का न उठाकर देखा जाए कि कौन वोट डाल रहा है। उस लाल पर्ची में क्या है जो अखिलेश यादव अचानक दिखाने लगे हैं, ये सब आपको आज बताऊंगा। लेकिन पहले बात महाराष्ट्र के कैश कार्ड की। ये बीजेपी का नोट जिहाद है। कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले इस कैश कांड का पूरा सच क्या है, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप मुंबई के एक होटल का यह वीडियो देखिए जो वायरल है। इस वीडियो में जो नेता आपको दिख रहे हैं वो बीजेपी के बड़े नेता महासचिव विनोद तावड़े हैं। बीजेपी में विनोद तावड़े का नाम बहुत है और होटल में विनोद तावड़े को बहुजन विकास अघाड़ी नाम की एक स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और आरोप लगाने लगे कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर आए थे और इन्हें अपने लोगों में बांट रहे थे ताकि इन पैसों से वोट खरीदा जा सके। यह आरोप लग रहा है। इसी बात को लेकर होटल में बहुत हंगामा कटा। कई घंटे तक विनोद तावड़े को इन लोगों ने घेरे रखा। वहां पर बहस होती रही, नारेबाजी भी होती रही। ये देखिए, नोट लहराए गए कि देखो देखो नोट निकल आया। राजनीतिक दल के इन लोगों ने एक बैग से लिफाफा भी निकालकर दिखाया जिसमें 500-500 रुपए की गड्डियां दिखी और वो इन गड्डियों को लहराकर दिखाने लगे। इस हंगामे के बीच पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। हंगामा और नारेबाजी रुकी नहीं। विनोद तावड़े को कई घंटे तक घेर कर इसी तरह से हंगामा चलता रहा। पहले आप देखिए कि वहां पर हुआ क्या, फिर आपको बताएंगे कि विनोद तावड़े कैसे इस होटल में पहुंचे, उन पर पैसे बैठने का जो आरोप लग रहा है उसका सच क्या है। लेकिन पहले उस कमरे में हुआ क्या, जरा उसको देखिए। अब ये वीडियो सामने आया तो तूफान मच गया। इंडी गठबंधन की तो बाँछें खिल गई, उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो। ताबड़तोड़ रिएक्शन आने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है, जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि तावड़े ने पूरे भारत में सरकारें कैसे बनवाई। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि क्या यही वोट जिहाद है, धर्म युद्ध है, क्या यही एक है तो सेफ है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में बीजेपी पैसे बांटने का काम पहले से कर रही है। यानी अभी पूरी खबर भी सामने नहीं आई थी, लेकिन पूरी भड़ास इन लोगों ने निकाल दी। इसलिए हमने कहा कि हम आपको फैक्ट्स बताएंगे। विपक्ष के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि विनोद तावड़े कोई छोटा मोटा नाम नहीं, इसलिए विपक्ष भी जमकर इस पर बोल रहा है। यह मामला आज सुबह का है, जब विनोद तावड़े मुंबई में विरार के एक होटल में गए थे। होटल में उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलना था, लेकिन वहां पर एक स्थानीय पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे और आरोप लगाने लगे कि तावड़े ने होटल में कुछ महिला कार्यकर्ताओं को बुलाया था, जिनके जरिए इलाके में नोट बांटे जाने थे। जिस बहुजन विकास अघाड़ी के नेता और कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया, उसका दावा है कि 5 करोड़ रुपए बांटने के लिए आए थे। सुनिए इस पार्टी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने क्या दावा किया है, फिर इस 5 करोड़ के दावे का सच बताऊं। मुझे बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने कहा था कि इस मतदार संघ में, दोबारा मतदार संघ में 5 करोड़ बांटने के लिए आ रहे हैं। अभी उधर 19 लाख होटल में पकड़े, भर्ती तो अभी भी चल रही थी। देखते हैं आगे क्या होता है। होटल में कितना पैसा मिला कुछ? अभी 19 लाख ऐसा मैंने सुना, और बाकी तलाशी चालू थी। आगे का क्या होता है मालूम नहीं। 5 करोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बांटने के लिए जाए। आपको मैं दिखाऊं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कुछ सामान्य महिला वो को बुला के उनके थ्रू एरिया में पैसा पहुंचाने का ये षड्यंत्र है। ये देखो, ये महिलाएं जो बैठी हुई है, दिख रही है आपको, इनके थ्रू एरिया में हर एक के पास देके बांटने का। यानी आप खुद ही देख लीजिए, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ का हंगामा मचा हुआ है, और वो खुद मान रहे हैं कि वहां पे 19 लाख रुपया रिकवर हुआ है। तो 5 करोड़ की कहानी क्या है भाई? किसी ने कहा कि 5 करोड़ आने वाले हैं, उसी में 5 करोड़ का हल्ला मच गया है। अब 19 लाख पर भी आऊंगा, लेकिन विनोद तावड़े अलग दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह साजिश है, क्योंकि तावड़े का दावा है कि जिस इलाके में यह सब बवाल हुआ, वो उस इलाके के पास से गुजर रहे थे। वहां के स्थानीय बीजेपी कैंडिडेट राजन नाइक से उन्होंने चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उनको फोन किया कि भाई कैसे तैयारी चल रही है। तो तावड़े कह रहे हैं कि राजन नायक ने तावड़े से कहा कि सब लोग वसई के एक होटल में हैं, यहीं पर आ जाइए, साथ में चाय पी लेते हैं। तो बीजेपी कैंडिडेट के बुलाने पर तावड़े होटल पहुंच गए, और चुनाव को लेकर जो स्वाभाविक चर्चा होती है, वो चर्चा चल रही थी। तावड़े का दावा है कि वो वोटिंग के दिन बढ़ती जाने वाली सावधानियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बता रहे थे। इसी बीच में कुछ लोग वहां अचानक आ गए और तावड़े को घेर कर चिल्लाने लगे। पता चला कि ये बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं। उस पार्टी के अध्यक्ष को तावड़े ने फोन किया, कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को हंगामा करने से रोको, ये क्या चल रहा है। बाद में बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष वहां पर आए, उनसे तावड़े की बात हुई और तावड़े उन्हीं के साथ उन्हीं की कार से बाहर निकले। ये सारी घटना होटल के सीसीटीवी तक में रिकॉर्ड हुई है, और इसलिए तावड़े का दावा है कि वो सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीने गए थे। किसी तरह से पैसे बांटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच करा लेने का दावा कर रहे हैं कि मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, सीसीटीवी चेक करा लो, और कमरे में क्या आदमी पैसा बांटेगा। तावड़े ने और क्या क्या अपनी सफाई में कहा, एक बार वो सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए। विनोद तावड़े कह रहे हैं कि सब जांच करा लो भाई, सीसीटीवी चेक कर लो, सब कुछ चेक कर लो। दूसरा एक बेसिक सा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि अगर विनोद तावड़े बांटने गए थे पैसा, तो 19 लाख रुपया, यहां चुनावों में करोड़ों करोड़ों रुपए बट रहे होंगे, कितने पैसे तो पकड़े गए हम आपको आगे बताएंगे। वो 19 लाख रुपए लेके गए थे बांटने के लिए,
लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता पर आरोप लगते ही महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को बैठे बिठा एक मुद्दा मिल गया। इसमें सबसे ज्यादा खुश तो उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि वो अपने हेलीकॉप्टर की जांच से बहुत नाराज थे, चुनाव आयोग को घेर रहे थे, उन्हें नया मौका मिल गया। उद्धव ठाकरे ने कह दिया ये बीजेपी का नोट जिहाद है। उधर बीजेपी ने इंडी गठबंधन को चैलेंज किया कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उसे साबित करके दिखाएं। ऐसा कोई वीडियो दिखा दें जिसमें विनोद तावड़े पैसे बांटते नजर आ रहे हो। एक बार सुनिए कैसे उद्धव और बीजेपी अब आमने सामने आ गए। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कई कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे, स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। विनोद तावड़े के केस में इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग को भी घेर लिया। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की नाक के नीचे यह सब हो रहा था। उधर चुनाव आयोग की टीम उस होटल में पहुंची जहां यह सारा बवाल हुआ। चुनाव आयोग की टीम ने कुछ डायरियां, कुछ कागज और 9,53,000 रुपए कैश जब्त किए। 9,53,000। वो अभी कह रहे थे भाई साहब 19 लाख भी नहीं, 9,53,000 रुपए कैश जब्त हुआ। चुनाव आयोग के निर्देश पर 3 एफआईआर भी दर्ज हुई है। एक एफआईआर विनोद तावड़े के भी खिलाफ हुई है, लेकिन ये पैसे के मामले में नहीं हुई है। एक एफआईआर बीजेपी के एक और नेता के खिलाफ हुई है। विनोद तावड़े पर कैश कांड के आरोप में नहीं, बल्कि आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर हुई है। एक एफआईआर अवैध तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मामले में हुई है। एक एफआईआर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी हुई है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले इतना बड़ा कांड हो जाने से हंगामा तो मचा है, लेकिन इस शोर में कई सारे सवाल दब गए। जैसे विनोद तावड़े ने अगर 5 करोड़ कैश लेकर, उन पर आरोप लग रहा है कि वो होटल आए थे, तो फिर 9 लाख रुपया ही क्यों बरामद हुआ? ये 9 लाख रुपए भी किसके हैं ये तो अभी पता नहीं। तो ये 5 करोड़ का जो फिगर है वो हवा में उड़ रहा है। पैसा बरामद हुआ 9 लाख रुपया, हवा में उड़ा दिया गया है कि 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया। 9 लाख रुपया में कौन सा वोट बिकता है भाई? दूसरी बात, बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं का दावा है कि उन्हें बीजेपी के ही बड़े नेता से टिप मिली थी। अगर यह बात उन्हें पहले से पता थी तो पुलिस और चुनाव आयोग को पहले से इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? तीसरी बात, इस पूरे हंगामे में विनोद तावड़े कहीं भी पैसे बांटते नजर नहीं आ रहे, जैसा कि आरोप लग रहा है। सवाल बीजेपी के नेता विनोद तावड़े से भी है कि जब उन्हें यह पता था कि वोटिंग से पहले दूसरे इलाके में जाना आचार संहिता का उल्लंघन है, तो वो वहां क्यों गए? उनको नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने भी गलती की। भाई वो कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट ने बुला लिया, लेकिन कैंडिडेट को बोलते कि मैं नहीं आऊंगा, ये नियम का उल्लंघन है। इस कैश कांड के बीच महाराष्ट्र में एक और कैश कांड से भी विवाद हो गया। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने 1,98,00,000 का कैश बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर होटल से कैश बरामद हुआ है और इस मामले की जांच अभी चल ही रही है। महाराष्ट्र कैश कांड से चुनाव आयोग इंडी गठबंधन के निशाने पर आ गया, लेकिन सच यह भी है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में 7 गुना ज्यादा कैश और अन्य सामान इस बार जब्त किया। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने इस बार 660 करोड़ रुपए की कीमत के सामान जब्त किए, जिसमें से 153 करोड़ रुपए तो कैश है। झारखंड में 198 करोड़ रुपए का सामान जब्त हुआ है, जिसमें से 14 करोड़ 84 लाख रुपए कैश था। 14 राज्यों के उपचुनाव में कुल 223 करोड़ रुपए की कीमत का सामान जब्त किया गया, जिसमें से 13 करोड़ 65 लाख रुपए कैश था। कुल मिलाकर विधानसभा और उपचुनाव में 1082 करोड़ की कीमत का सामान जब्त हुआ है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि हजारों करोड़ रुपए का सामान, कई सौ करोड़ रुपए कैश जब्त हो रहा है, और वहां जब यह कहा जाए कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता 9 लाख रुपया बांटने गए थे वोट खरीदने के लिए, तो यह बात कुछ हजम नहीं होती। हालांकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, उसमें स्थिति साफ हो जाएगी।